मैं मीनू शर्मा आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। अब देखिए, कार्तिक मास में कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है और उतना ही महत्व है कार्तिक स्नान के बाद तुलसी पूजा का और कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली कहानियों का। तो उसी में आज मैं सुनाऊंगी लप्सी तप्सी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार एक लप्सी और तप्सी था। तप्सी तो रोज भगवान की तपस्या करता और लप्सी रोज सवा सेर की लापसी बनाता, उसे भगवान को भोग लगाता और फिर घंटी हिलाकर खा लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई कि तप्सी बोला मैं बड़ा और लप्सी बोला मैं बड़ा। इतने में वहाँ पर नारद जी आ गए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लप्सी ने कहा कि मैं बड़ा और तप्सी ने कहा मैं बड़ा। तप्सी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि तुम्हारी इस लड़ाई का फैसला मैं कल करूंगा। और अगले दिन जब दोनों ही नहा कर निकले तो दोनों के आगे ही नारद जी ने 1.25 करोड़ की जो अंगूठी होती है वो फेंक दी। तो जब लप्सी ने देखा तो उस अंगूठी को नहीं उठाया और अपनी लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी हिलाई और खाने लगा। पर जब तप्सी ने देखा तो उसने उस अंगूठी को उठा लिया और अपने पैर के नीचे दबाकर तपस्या करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद नारद जी आ गए और दोनों को बिठाया। तब दोनों पूछने लगे कि हे नारद जी अब बताइए कि कौन बड़ा है। तब नारद जी बोले कि तप्सी तुम अपना पैर उठाओ। पैर उठाते ही तप्सी के पैर के नीचे से वह 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली और फिर नारद जी ने तप्सी से कहा कि ये अंगूठी जो तूने चुराई है तो इससे तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लप्सी बड़ा है। तो तप्सी बोला कि हे नारद जी मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाली देंगी। और फिर कहने लगे कि कार्तिक स्नान करने के बाद सभी कहानियां कहकर अगर तुम्हारी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुम्हें मिल जाएगा। आंगन लीप कर दहली नहीं लीपेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगे, सीधा निकाल कर दक्षिणा नहीं देंगे, कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। पग पर पग रखकर अगर धोएंगे तो वो फल तुम्हें मिलेगा। ननद को भोजन करवाकर अगर ननद की लड़की यानी कि नानदी को नहीं जिमाएंगे तो वो फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन नहीं कराएंगे तो वो फल तुम्हें मिलेगा। दाहिने तरफ नाड़ा बांधेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। चौका देकर घवली नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। गोबरी थाप कर बाटियां नहीं थापेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। और फिर इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। और तब से सभी कहानी कहने के बाद यह लप्सी तप्सी की कहानी कहने का रिवाज शुरू हुआ। और तभी से कार्तिक स्नान के बाद जब कहानियाँ सुनी जाती है तो सभी कहानियों के अंत में इस कहानी को कहने से ही कार्तिक का फल मिलता है। खोटी की खरी अधूरी की पूरी। तो अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।